नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को संबोधित कर रहे थे, लाइव आए और कई सारी बातें उन्होंने कोरोना से जुड़ी हुई कही। पहले तो उन्होंने शुरुआत देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर की, लेकिन वैक्सीन को लेकर ही बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान की है। ये कहा है कि अब देश के सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन का जो भी खर्चा होगा वो केवल और केवल केंद्र सरकार उठाने जा रही है। जो 25% लोड राज्यों को था वैक्सीन के खर्च को लेकर, अब वो भी खत्म कर दिया गया है। 18 से 45 प्लस के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, इस बात की घोषणा हो गई है और देश के सभी राज्यों को ये सुविधा दी गई है। अब राज्यों को अपने कोष से वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ही अकेले सारा बोझ उठाने जा रही है। वैक्सीन के खर्चों के लिए अब राज्य को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको और भी जानकारी देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। ये जो सुविधा है वो 21 जून से लागू होने वाली है। 21 जून 2021 से सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले 45 प्लस के लोगों के लिए तो ये सुविधा थी ही। राज्यों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार सभी देशवासियों के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने जा रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका अब उसमें क्या होगी, ये भी जानना ज़रूरी है कि प्राइवेट में अगर आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो इस मद्देनज़र आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितनी वैक्सीन है उसका 25% यानी कि 25%, 1/4 प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाएगा और वहां पर शुल्क अधिकतम 150 रुपये होगा। इससे ज़्यादा शुल्क कोई भी अस्पताल वसूल नहीं सकते हैं। जिन्हें संतोष नहीं होता है सरकारी अस्पतालों में जाकर, अगर वो चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जाएं और वहां पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं, तो वो 150 रुपये शुल्क देकर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन ये जो सुविधा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो देश के हर एक नागरिक के लिए है, चाहे वो निचले तबके का हो या फिर उच्च तबके का हो। हर किसी को मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। और आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान में केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया था। और अब इस योजना का भी विस्तार कर दिया गया है। पहले बातें मई जून तक की हो रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको नवंबर तक के लिए विस्तृत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की घोषणा की है कि अब जिन भी लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा था, लॉकडाउन की मार तो सब पर पड़ी है, लेकिन अब उन्हें थोड़ी और सहूलियत देते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को और विस्तार दे दिया है। दिवाली तक, यानी कि आप समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर तक ये सुविधा दी जाने वाली है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी घोषणा है वो वैक्सीन को लेकर है कि वैक्सीन अब देश के हर एक नागरिक को मुफ्त में मिलने जा रही है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो आपको अधिकतम शुल्क 150 रुपये लगेगा, यानी कि आप उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे और कोई भी अस्पताल इसको लेकर मनमानी भी नहीं कर सकता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।